बूस्टिंग चैनल पर मैथ्स का पावर बूस्टर। आप लोगों को 5D तक के सारे वीडियो मिल चुके होंगे। आज का वीडियो है 5E का लास्ट वीडियो है। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आज से खत्म होता है, ठीक है। 5E आपकी विविध है, ये भी हम आपको करा दे रहे हैं। सारे क्वेश्चंस में कुल 5 क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। 5E एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो चलिए 5D तक की वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप एक काम क्या करिए, YouTube पर जाकर सर्च कीजिए मैथ्स का पावर बूस्टर। इस चैनल पर क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, वहां पर जाकर क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट के ऑप्शन के बाद आपको आपकी क्लास का नाम दिखेगा, क्लास 11th हरसरूप शर्मा, इस नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उस पर क्लिक कीजिए। आपके क्लास के सारे वीडियोस वहां पे लाइन से पड़े हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए 5E आपकी आज कराई जाएगी। 5E का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। 5E का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है कि a माइनस आई एक्स अपॉन ए प्लस आई एक्स माइनस ए माइनस एक्स आई एक्स बोलो या एक्स आई बोलो, बात एक ही है, परेशान ना होना, बटे ए प्लस आई एक्स। यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करना है और इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। दोनों का लासा ले लीजिए, a माइनस आई एक्स का लासा और a प्लस आई एक्स का लासा ले लिया। इससे ये कट जाएगा, इसका इससे गुणा होगा और होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस इससे ये कट जाएगा, इसका इससे होल स्क्वायर बन जाएगा। आप लोगों को अगर कोई भी स्टेप समझ नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। देखिए a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ खुलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ खुलेगा। ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इसके बाद माइनस लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का, क्योंकि माइनस लगा है ना, माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी हुआ। और इसके बाद बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब कि a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर प्लस 2ai x माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा, इस चीज को माइनस कर देगा, इस चीज को यहाँ पे क्या कर देगा माइनस, और इस चीज को प्लस कर देगा। ये चीज इससे कटेगी, ये डिजिट इससे कटेगा, यहाँ ये बचा और ये बचा और ये बचा, क्योंकि ये माइनस वाला था, ये कट गया इसके साथ पूरा। अब देखो यहाँ बचा 2axi प्लस का 2axi, बटे में क्या बचा, बटे में बचा a का स्क्वायर माइनस आई एक्स का स्क्वायर करोगे, आई एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब 2 बार लिखोगे, एक्स का एक्स से एक्स स्क्वायर, आई का आई से आई स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस का 1 होता है तो कुल लाकर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। मतलब इसका स्क्वायर करने पर हमें केवल इतने का वर्ग करने पर मिलता है माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस और लगा है तो हमें मिलेगा ये। अब क्या पूछ रहा है, a प्लस आई बी फॉर्म में। अच्छा ऊपर जोड़ दो, ऊपर जोड़ोगे तो बनेगा 4axi बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही रहा तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। अगर a प्लस आई बी की फॉर्म चाहिए तो 0 प्लस लगा लेना, तो ये पूरा आंसर हो जाएगा। चाहे इतना लिख कर आओ चाहे पूरा लिख कर आओ, दोनों आंसर ठीक है। आपके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके जो बुक में है वो है 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। हर का परमीकरण कराएंगे, 1 प्लस 2i साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 एकम 3 3 इसमें गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6i साइन थीटा। 2i का 1 से कराएंगे तो 2i साइन थीटा, 2i कैसे कराएंगे, 2 दूनी 4, सुनना 2 का 2 से 4, i का i से i स्क्वायर, साइन का साइन से साइन स्क्वायर थीटा। गुणा करना आ गया, बटे में a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। अब देखिए 3 को उधर लिखेंगे, 4
आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, देखिए आई स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा, क्या ये रियल हो गया, तो इसको पास पे लिखेंगे, इमेजिनरी इमेजिनरी अलग लिखेंगे। अब देखना बटे में क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आई का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आई का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर उसका मान -1, साइन का स्क्वायर मतलब कि ये रहा। अब देखना माइनस का 1 इसके साथ क्या कर देगा, इस पूरी वैल्यू को प्लस कर देगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। ये चीज इसको दो, ये चीज इसको दो, आएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये चीज इसको दो, तो 8 साइन थीटा बटे 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। चलो देखो बराबर 0 नहीं, इतना केवल। अब कह रहा है कि थीटा का वास्तविक मान बताइए, जबकि ये मात्र वास्तविक है। अगर ये वैल्यू वास्तविक है तो इसको हम आपस में 0 + 0 आयोटा के मान सकते हैं। अब अगर वास्तविक है तो इसका मतलब कि 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन या आइटा होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 के होगा। अगर वास्तविक है तो ये पद इसके बराबर होगा, क्योंकि वास्तविक का मतलब क्या है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 हो गया, तभी तो वास्तविक बना भाई। इमेजिनरी पार्ट गायब हो गया तभी तो ये बचा हुआ वास्तविक हुआ, तो ये तभी तो होगा जब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0 होगा। अब देखो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा 0 नहीं हो सकता, आप यहाँ पे लिखोगे कि 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा डज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि 8 साइन थीटा 0 होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा 0। क्यों, क्योंकि 8 बटे हो गया और 0 बन गया। अब साइन थीटा बराबर 0 पर हमने आपको पढ़ाया था व्यापक मान वाला सूत्र, तो थीटा का व्यापक मान के लिए सबसे पहले आप एक काम और कीजिए, इसको लिखिए साइन थीटा और 0 वैल्यू किसकी होती है साइन अल्फा की ना, साइन होती है 0 की, साइन थीटा बराबर आ गया साइन 0 के। 0 यहाँ पे क्या काम करेगा अल्फा का, और व्यापक मान के सूत्र क्या होता है, थीटा का व्यापक मान होता है n पाई प्लस 1 की पावर n अल्फा, तो बराबर n पाई रखो, प्लस लगाओ, -1 की पावर n लगाओ, और अल्फा क्या दिया है 0। 0 से गुणा कराओगे ये पूरा पद क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, क्या बचेगा n पाई। थीटा का मान यहाँ पे क्या आया n पाई, जहाँ पे n बिलोंग करेगा z को, मतलब कि तुम्हारे सभी संख्याओं को, पूर्णांकों को। ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। समझ में आ गया ना आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कैसे होने वाला है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 ध्यान से समझ लेते हो तो आपकी जो 5D अभ्यास है उसमें आपको हमने पढ़ाया था, तो 5D अभ्यास अगर आपने पढ़ी है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 लगा सकते हो। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 का केवल एक पार्ट कराएंगे, एक आप घर पे खुद लगाएंगे। हम आपको 3 का सेकंड पार्ट करा देते हैं, 3 का फर्स्ट पार्ट आप खुद लगा लेना, क्योंकि आपने अगर 5D देखी है तो आप ये लगा सकते हो, आपके लिए आसान है। इसका क्या करना है, इसका हल करना है। समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर a बराबर 8, b बराबर 7, c बराबर 5। धराचार सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस का 4ac अपान 2 × a। x बराबर माइनस का b मतलब माइनस का 7 प्लस माइनस रूट के अंदर b² मतलब कि 49, मतलब 7 का स्क्वायर 49 रखेंगे ना, -4 × a का मान × c का मान बटे 2 × a, और a क्या है 8 है। अब सुनना x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस रूट के अंदर ये 49 रहा माइनस 8 5 40, 40 का 4 गुणा कराएंगे 160 बटे क्या आया 8 दूनी 16। x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस, इसे हल करो,
160 में से अगर 49 घटाया जाए तो 160 में से 49, 10 में 9 गए 1, 5 में से 4 गए 1 और 1, 111 आएगा। माइनस का 100 क्या आएगा, 11 आएगा। बटे क्या है 16, तो 16 इसको दे दो, 16 इसको दे दो। अब सुनना बात हमारी, x बराबर माइनस का 7 बटे 16 इसको तो लिख दोगे, प्लस माइनस लगा दोगे, माइनस का 1111 मतलब कि 111, इसे क्या करोगे, इसे ये लिखोगे, माइनस का 111 लिखोगे, 111 गुणे माइनस का 1 और इसको ऐसे रहने दोगे और इसको लिखोगे आयोटा, मतलब हम इस पूरी वैल्यू को 111 आयोटा अपॉन 16 लिख सकते हैं। यही रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, यही रहा आपके समीकरण का मूल आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ 5D देख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आपको आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा बराबर क्या होगा अगर मॉड बीटा बराबर आपको दिया है 1। चलिए, तो यहां से आप डालिए हल डालने में क्या करेंगे, आप इसे नोट करेंगे, लिखेंगे इसका वर्ग होता है क्या है, इसका वर्ग होता है बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, फिर एक बार लगेगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका वर्ग ये होता है, याद कर लीजिए। अब देखिए क्या करना है, बराबर इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये बार टूट कर इस सब पे लगेगा, तो ये इस पे लगा, ये इस पे लगा, 1 पे बार नहीं लगेगा, और इस पे लगेगा तो जिस पे बार लगा है उस पे हट जाएगा, जिस पे नहीं लगा उस पे लग जाएगा। गुणा करो, इसके बराबर में चल रहा है, ठीक है। बीटा का बीटा बार से गुणा कराओ, तो बीटा इंटू बीटा बार आ गया, बीटा कैसे गुणा कराओ, हो जाएगा अल्फा बार बीटा, अल्फा कैसे गुणा कराओ, बनेगा अल्फा बीटा बार, इसके कैसे गुणा कराओ, बनेगा प्लस का अल्फा अल्फा बीटा, 1 कैसे कराओ 1 कैसे कराओ माइनस का अल्फा बीटा बार, इसका कैसे कराओ माइनस का अल्फा बार बीटा, और इसका कैसे गुणा कराओ माइनस का अल्फा बार बीटा इंटू अल्फा बीटा बार। एक सूत्र होता है जेड इंटू जेड बार बराबर मॉड ऑफ जेड बार का स्क्वायर, तो ये b इंटू बीटा का स्क्वायर बनेगा, b इंटू बीटा बार बनेगा मॉड बीटा का स्क्वायर, जिस तरह ये है उस तरह से ये है, तो यहाँ पे ये है, यहाँ पर ये आएगा माइनस अल्फा बीटा बार, ये भी इसके हिसाब से बनेगा प्लस का अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा। देखिए अल्फा अल्फा पास में लेंगे तो होगा हमारा, देखिए इस चीज को हम आपको थोड़ा सा किनारे बताते हैं, ये पास में लोगे तो बनेगा अल्फा बार अल्फा इंटू बीटा बीटा पास में लोगे तो बनेगा ये है अल्फा बार का स्क्वायर, ये है बीटा बार का स्क्वायर, इस बात को हम यहाँ लिखेंगे। अब समझिए बीटा स्क्वायर, बीटा का मान ये दिया गया है आपको, क्या दिया है, इसका मान 1, तो इसके स्क्वायर का मान भी 1, माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा ऐसे, प्लस इसका मान 1 नहीं दिया है इसलिए इसको ऐसे रहने देंगे, 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बीटा, और देखो ये 1 हो गया, ये बचा रहेगा। अब देखो जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, देखो 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बार बीटा, ये पूरा इस पूरे से कट के क्या आएगा 1, और ये 1 किसके बराबर चल रहा था, इसके बराबर, देखो ये। अब यहाँ का सॉल्यूशन, इसके नीचे का सॉल्यूशन था, जगह नहीं थी इसे याद आया था, आखिर है तो 1 इसके बराबर, तो ये 1 आपका आया, अब किसके बराबर आया, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा के स्क्वायर के बराबर क्या आ गया 1, ये स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लगेगा रूट, और 1 का रूट क्या होता है 1, तो हमें देखिए इसका ही मान तो निकालना था, निकाल दिया। फिर समझिए जो आपका यहाँ पे 1 आया था वो इसके इस पद के बराबर में आया था, इसका स्क्वायर हट गया, इधर रूट लग गया, 1 रूट से बाहर आ गया और क्या बन गया 1, तो इसका मान क्या आएगा 1।
क्वेश्चन लास्ट रह गया है, देख लीजिए। 5E का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, देख लीजिए कैसे करना है। 5E यहाँ से आगे कंप्लीट होगी। लिखा है 1 माइनस आयोटा की होल पावर x बराबर 2 की पावर x के शून्योत्तर पूर्णांक मूल्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे लगाओ, ऐसे करो, 1 माइनस आयोटा का मापांक ले लीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 का स्क्वायर। कैसे? क्योंकि 1 माइनस आयोटा के बिंदु कौन कौन से आएंगे, एक 1 आएगा, एक माइनस 1 आएगा, ये x होता है, ये y होता है। और मापांक का सूत्र क्या होता है, रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर बराबर 2 की पावर x दिया गया है। मापांक x लगाया, a का स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे 1 सेकंड, बीच में प्लस होता है, सूत्र होता है मॉड के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, प्लस लगा दिया। इसका स्क्वायर 1 हुआ बराबर क्या है 2 की पावर x। अब देखो 1 और 1 1, 1 और 1 2, ये हो गया ऐसे, बराबर क्या है ऐसे। अब देखो रूट 2 को लिखेंगे 2 की पावर 1/2 और इसकी पावर x लगी है, बराबर क्या है 2 की पावर x। पावर पावर भाई भाई आपस में गुणा हो जाएगा, 2 की घात x/2 बनेगा, किसके बराबर 2 की घात x के। बेस बराबर है तो घातें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब लिखोगे आप लोग कि x का केवल एक ही मान संभव है, कौन, 0। क्योंकि देखिए आप अगर आप 1 रखोगे तो 1/2 1 के बराबर तो होता नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ 2 रखोगे तो 2/2 कट के 1 आ जाएगा, और 2 यहाँ पे रखोगे तो 1 2 के बराबर नहीं होता। केवल 0 एक ऐसी वैल्यू है जो यहाँ रखने पर ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, और ये कंडीशन सेटिस्फाइड। तो लिखोगे कि शून्य के अलावा इस समीकरण को कोई और अंक संतुष्ट नहीं कर सकता, अर्थात इस समीकरण के शून्योत्तर पूर्णांक मूल्यों की संख्या 0 होगी। सवाल आपका यहाँ से पूरा होता है और आप इतना हिंदी लिख लीजिएगा। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो आप अब बात सुनिए ध्यान से। आपको क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जितनी भी अभ्यासें थी सारे वीडियो आपको मिल गए, सारे अभ्यास के सारे क्वेश्चंस लाइन से करवा दिए गए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस नोट भी किए होंगे, जिसने नोट नहीं किया है वो पछताएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अब जब अगला वीडियो होगा वो होगा आपका, अभी 1D बाकी रह गई है, वो जो सीरीज समुच्चय की चल रही थी अभी वो बाकी है, शायद अभी आपको उसी के वीडियो आगे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखेंगे अगर उसके मिलेंगे, क्योंकि उसको भी पूरा कराना है, और अगर उसके नहीं मिल पाते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 6 के वीडियो मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर इस वीडियो को सब में शेयर कीजिएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन